बात करते हैं उन पेरेंट्स के साथ जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई की तैयारी करवाना चाहते हैं और साथ ही इंश्योर करना चाहते हैं कि बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो उसको याद हो रहा है, ताकि हम आगे कैसे बढ़े। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टाइम टेबल का पैटर्न बनाया हुआ है क्लास 10th के लिए। आप चाहें तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने बच्चे की नीड को देखते हुए आप एक टाइम टेबल उसके लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, मैथ्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉल साइंस, देन लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। इधर आप देखेंगे मैंने डेज मेंशन किए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे तक का टाइम टेबल यहाँ मैंने बनाया है, संडे मैंने फ्री छोड़ा है। मैथ्स के लिए आप देखेंगे 1 hour 15 minutes मैंने डेली दिया है सैटरडे तक। ये टाइम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। मैथ्स डेली क्यों लगाना है? क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर बार डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर बार नए तरीके के होते हैं। तो बच्चा अगर उसको डेली प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होगा तो उसको सॉल्व करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। साइंस आप देखेंगे डेली 1 hour साइंस को भी दिया है। यहाँ पर करना ये है कि फिजिक्स को 2 दिन पढ़ लिया, केमिस्ट्री को 2 दिन पढ़ लिया और बायो को 2 दिन पढ़ लिया। यानी कि डेली साइंस पढ़ रहा है लेकिन 2-2 दिन वो तीनों सब्जेक्ट्स को उसने दे दिया। फिर आते हैं सोशल स्टडीज की तरफ। 45 मिनट्स सोशल स्टडीज भी पढ़ना है। यहाँ पे ये कर सकते हैं आप कि जैसे एक दिन हिस्ट्री पढ़ लिया, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, एक दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लिया। 4 दिन सोशल स्टडीज बच्चा पढ़ रहा है। 2 दिन मैंने फ्री छोड़ा है। यहाँ पे आईटी या और भी बच्चे के अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो इन 2 दिनों में कवर कर सकता है, या चाहे इन्हीं में से जो डिफ़िकल्ट वाला बच्चे का है वो इसको यहाँ पे कवर कर सकता है। फिर हम लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 45 मिनट्स डेली लैंग्वेज पढ़ना है, पर यहाँ आप ये कर सकते हैं, एक दिन अगर हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है तो इंग्लिश स्किप कर दिया, इंग्लिश पढ़ा है तो हिंदी स्किप कर दिया, हिंदी पढ़ा है तो इंग्लिश स्किप किया, इंग्लिश पढ़ा है तो हिंदी स्किप किया, हिंदी पढ़ा है तो इंग्लिश स्किप किया और इंग्लिश पढ़ा है तो हिंदी स्किप किया। यानी लैंग्वेज आ तो डेली रहा है 45 मिनट्स, बट ऑल्टरनेट करके बच्चा पढ़ रहा है। ध्यान देने की यहाँ पे बात ये है कि जो बच्चे का वीक है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से, उसको आप ऑल्टरनेट ना करके फिर डेली कर दीजिए उसको। बच्चा डेली उसकी फिर तैयारी करेगा। यहाँ पे आप टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे 45 मिनट्स ही 45 मिनट्स, ये 1 hour 30 मिनट्स, 1 hour 15 मिनट्स। जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 3 hours 45 मिनट्स का ये टाइम टेबल है। यानी लमसम आप 4 hours इसको समझ सकते हैं। अब पेरेंट्स ये बोलेंगे कि बच्चा अगर 4 घंटे तक पढ़ेगा तो खेलने कब जाएगा या बाकी की एक्टिविटीज़ कब करेगा। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि अगर 1 hour 15 मिनट्स और 1 hour यहाँ पढ़ने के बाद ये बीच में बच्चा 1 से 1.5 घंटे का एक लॉन्ग ब्रेक ले ले और इस बीच उसको अगर जो भी करना है वो इस बीच वो कर सकता है। या आप थोड़ा सा और अगर बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है और बच्चे के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये जो बिटवीन वाला जो टाइम है ना, ये एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स का वो ब्रेक ले ले सभी के बीच में, 10 to 15 मिनट्स का, अगर उसका कंटिन्यूटी उसकी बनी हुई है तो ये आप म्यूचुअली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जो पेरेंट्स को ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इस बीच ये 4-4.5 घंटे जब बच्चा पढ़ रहा है उस बीच वो मोबाइल का यूज़ ना करे। रीज़न, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं या कॉल आ जाता है या किसी से कुछ कॉल पे बहस हो गई, कोई ऐसी बात हो गई या उसका मूड डिस्टर्ब हो गया तो वो फर्दर फिर फोकस नहीं कर पाता है बच्चा। दूसरी जो बात पेरेंट्स को ध्यान देने की है, बच्चा जब घर में पढ़ रहा हो और जब पढ़ाई का माहौल है तो जो घर का माहौल है वो बहुत ही हेल्दी, पॉजिटिव और अच्छा बना के रखें। बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटे नहीं और हर बात पे कुछ बोले नहीं, यानी उसको मोटिवेटेड रखना आपका काम है। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जब बच्चा पढ़ाई करता है तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आता है और पेरेंट्स को भी स्ट्रेस नहीं होता है।
उसकी पढ़ाई सही से हो रही है या